नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ड्यू में स्पॉट राउंड 2 के लिए आवेदन करने की जो समय सीमा है वो 30 नवंबर शाम को 4:59 तक है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 30 नवंबर को एक बहुत बड़ा नाटक होने जा रहा है चाणक्य के नाम से। ड्यू के रग्बी स्टेडियम में ये नाटक 30 नवंबर की शाम को 5 बजे होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इस भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटा रहा। और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब विश्वविद्यालय में कोई बड़ा आयोजन होता है तो तमाम कॉलेजेस और विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी तैयारियों में लगा रहता है। लेकिन साथ में स्पॉट राउंड 2 के लिए भी स्टूडेंट्स अपना नामांकन कर रहे हैं। आज नामांकन की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी रही और देर शाम तक हमने इंतज़ार किया कि डेटा सामने आए। लेकिन जिस समय मैं ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक भी आज की सीट का एलोकेशन प्राप्त नहीं हो पाया था। अगर आप दिल्ली में हैं और 30 नवंबर को चाणक्य देखना चाहते हैं तो आप ड्यू के कई कॉलेजेस में इसके लिए पासेस की व्यवस्था की गई है और ये पास पूरी तरह से निःशुल्क है। आप उसको लेकर देख सकते हैं। ड्यू के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आज ही नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी एनसी वेब जो कि दिल्ली के में रहने वाली लड़कियों को एडमिशन देता है, यहाँ बीए और बीकॉम का कोर्स है। इसकी 5वीं जो है वो कट ऑफ परसेंटेज आज जारी की गई और 30 नवंबर से ड्यू के पीजी कोर्सेज़ का शेड्यूल भी आ चुका है एडमिशन के लिए, तो उसके दाखिले भी शुरू होंगे, उसकी प्रक्रिया भी। लेकिन आपसे संवाद करने का ये सबसे उचित अवसर ये है कि बहुत से आज हमारे पास फ़ोन आए और मैसेजेस की तो खैर भरमारी लगी हुई है। उसमें एक ही सवाल कॉमन है कि सर और कितने स्पॉट राउंड होंगे। सवाल ये है कि और कितने होंगे उसके पहले जवाब आपके पास है कि ये स्पॉट राउंड को आप फाइनल मान के चलें। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसके बाद एक और स्पॉट राउंड, उसके बाद एक और स्पॉट राउंड आएगा, तो इसके बारे में अभी से अनुमान लगाना मुश्किल होगा। लेकिन आप देख भी रहे हैं कि ये स्पॉट राउंड जब जाकर ख़त्म होगा तो दिसंबर का महीना शुरू हो चुका होगा, उसका पहला सप्ताह चल रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एडमिशन कब होंगे और पढ़ाई कब होगी। और ड्यू को अब अपने पीजी के जो एडमिशन्स हैं उनको भी करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक तरह से ये जो ड्यू का ये सेकंड स्पॉट राउंड है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चूके तो गया चांस आपका। आज बहुत से जो प्रवेशार्थियों ने फ़ोन करके, ख़ास तौर पर उनके पेरेंट्स ने फ़ोन करके कहा कि हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सारे कॉलेजेस हैं और कहीं 4 सीटें खाली हैं, कहीं 10 सीटें खाली हैं, कहीं 2 सीटें खाली हैं। क्या क्या चुनें? जहाँ पे सीटें ज़्यादा हो वहाँ पर हम अप्लाई करें या फिर क्या करें? यहाँ एक ही बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जो विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया को लगातार देखने के बाद, कि सारा जो निर्भर है वो आपके प्रेफ़रेंस शीट के ऊपर निर्भर है कि आपने अपने लिए क्या प्रेफ़र किया है। जब आपके लिए पूरा मैदान खुला हुआ था तब आपके पास प्रेफ़रेंस शीट को बहुत बड़ा करने का मौका था। लेकिन अब तो केवल एक ही कोर्स कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है और वो ही आपको जहाँ-जहाँ अवेलेबल है उनको आपको शामिल करना है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल कैंपस कॉलेजेस को ही देख रहे हैं। पेरिफेरल जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर वो नहीं जाना चाहते, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ये भी मिले थे जिन्होंने अपना एंड मोमेंट पे विथड्रॉ किया सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनका कॉलेज पसंद नहीं था। कोर्स बहुत अच्छा मिला हुआ था। अब इस एग्जांपल के लिए बीकॉम ऑनर्स ड्यू के टॉप जो है वो कोर्सेज़ में गिना जाता है। लेकिन एक बच्चा मुझे ऐसा भी मिला आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जिसने कि केवल स्पॉट राउंड में शामिल होने के लिए अपने इस कोर्स का जो एडमिशन है वो विथड्रॉ कर लिया। और अब वो इस असमंजस में है कि हमने विथड्रॉ तो कर लिया, क्या मेरा नंबर आएगा? अब ये तो उस स्टूडेंट के लक के ऊपर है कि क्या उसका नंबर आएगा। लेकिन जिन्होंने अभी आज भी
अप्लाई नहीं किया है ड्यू सेकंड स्पॉट राउंड के लिए और उनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वो बिल्कुल भी देर ना करें। शाम के 4:59 होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ड्यू के जो इस एडमिशन पोर्टल पे कई बार जो है वो लगातार ग्लिचेस आए हैं और उसकी वजह से दिक्कतें भी हुई हैं। अभी पीछे अगर आपने उस इंटरव्यू को ध्यान से सुना हो, जिसमें पहला सवाल ही शुरू हुआ था कि फ़ी पेमेंट बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़ी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। तो डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर हानिद गांधी ने बताया था कि इस व्यवस्था को ठीक कर लिया गया है। हालांकि उसके बाद भी छात्रों की शिकायत रही कि वो फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहरहाल विश्वविद्यालय ने उनको कुछ मौका दिया और उसके बाद अभी इस तरह की शिकायतें नहीं आ रही हैं। तो आप भी 30 नवंबर की शाम का इंतज़ार ना करें और जल्द से जल्द अपना जो है वो अप्लाई कर दें सेकंड स्पॉट राउंड के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस राउंड में जगह मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। और आपको याद भी होगा कि सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि इस बार जो सेकंड स्पॉट राउंड अभी आएगा उसमें बम्पर सीट्स होंगी और आपके लिए मौके बेशुमार होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा किसी इस कॉलेज में और इस कोर्स में ही एडमिशन हो जाए, तो शायद इसकी संभावनाएं बहुत कम है। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो ड्यू में एंट्री मिल सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आपके जो सवाल हैं उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दें और उन्हीं को हम प्रश्न बना के उनके जवाब आपको ड्यू की एडमिशन कमेटी से लेकर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।